है कि यहाँ आखिरी फैसला जो है ना, या तो ये सिस्टम अपनी मुद्दत पूरी करेगा या दरमियान में अगर कोई फैसला होना है तो वो फौज करेगी। अदलिया से नहीं आएगा। वो फौज करेगी क्योंकि अदलिया से नहीं, अदलिया को भी अपना फैसला फौज से इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। सही। और अगर फौज ने चाहा तो हो जाएगा, अगर वो पूरा करने देते तो पूरा। आर्टिकल 190 मसलन जस्टिस सजाद अली शाह ने कोशिश की थी, उन्होंने वापस भेज दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और फिर आपको याद है कि लगारी साहब को जाना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि यूसुफ गिलानी साहब लगारी बनने को तैयार नहीं है। सही है। तो ये भी एक मसला पैदा हुआ। और अगर इलेक्शन हो भी जाए, कुछ लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे तो थे भारी कि मैंडेट तो नहीं आएगा। गिलानी साहब जो हैं शायद कोई अलम बगावत बुलंद करेंगे, कोई मुजाहिद बनेंगे और इस किस्म के काम करेंगे। बड़ी मायूसी होती है तब जब वो जरदारी साहब के साथ अपनी एफिलिएशन को शो करते हैं। क्यों यार, वो उनका पार्टी चीफ है, उसने उनको वजीर आजम बनाया है। सारी जो मेजॉरिटी या ताकत लेके गिलानी साहब बैठे हैं वो जरदारी साहब की मुहैया की हुई है, तो वो उनको फॉलो ना करें तो और क्या करें। या आप ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब कल नवाज शरीफ साहब को हुक्म मानने से इनकार, सोनिया गांधी का हुक्म। ये तो कोई बात नहीं है। ये तो जो निज़ाम है उसमें गिलानी साहब जो है उन्हें जरदारी साहब के साथ चलना है। तो उसको ये है कि उसका नतीजा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये तो हो सकता था ना जी कि जिस तरह फारूक लगारी ने साजिश की अपनी पार्टी की जो हेड थी, चेयरपर्सन थी और वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो, वो तो साजिश की थी ना उसने। तो ऐसे भी मीर जाफ़र हो सकते हैं, लेकिन यूसुफ गिलानी साहब जो हैं एक सियासी आदमी हैं। अच्छा, उनकी तरफ से बहुत बड़ी शाह जी एक बड़ी दिलचस्पी लोग बहसें कर रहे हैं। कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये भी पूछा है कि वो जो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जो $6 करोड़ थे उनका स्टेटस क्या है, वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि अब सारा मसला उस करप्शन का है, उस करप्शन की दौलत को वापस लाने का है। यार वो कभी कहते हैं उसके 125 क्लेमेंट हैं, कभी कोई चीज़ सामने आ जाती है, वो किस तरह वापस आ रहे हैं ये भी किसी को नहीं पता, उनकी पोजीशन क्या है ये भी किसी को नहीं पता। उनका नाम लिया जाता है, लेके चला देते हैं। वो किसी को कोई एग्जैक्ट उसका वजूद, मुझे तो अभी तक आपको कोई नजर आया हो कोई क्या है? सारी बेस उसी पे ही है ना इस वक्त, सारी उन पैसों पे ही है। इजाफा सिर्फ करूंगा जी कि फर्ज करें हुकूमत पाकिस्तान लिख देती है जी कि जी स्विस केसेस जो हैं वो खोल दिए जाएं। सही। वो खाली जरदारी साहब के तो नहीं होंगे, पूरे होंगे ना वो केसेस पे। तो क्या उनका भी सुओ मोटो फैसला हो जाएगा? मैं फॉलो नहीं कर सकता सर। मकसद है कि ओवरनाइट वो स्विट्जरलैंड जो है वो जरदारी साहब को कन्वर्ट कर देगी। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर वो तो केस जो भी है, जो उसकी जिस तरह पहले साल चलता पता नहीं वो चल भी सकता है नहीं, टाइम बार हो गया। तो ये भी है गालिबन के जो एक दफा केस खत्म हो गया है उसको इस तरह दोबारा नहीं खोला जा सकता। अब वो कहते हैं जैसे उसके यूं को भी पकड़ोगे उसने क्यों जाके खत्म किया था। मुझे आज भी मियाँ साहब ने कहा कि जरदारी साहब वो दौलत वापस दे दें। यार बात यह है, बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद जब कुलिशनें बनाई, सारी मोहब्बतें की, सही, उस वक़्त ये जरदारी ये नहीं था, ये बाद में बनाया। उस वक़्त ये पता नहीं था कि ये है। उसी जरदारी के साथ मिलकर बैठे, उसी के साथ मिलकर हुकूमतें बनाई, उसी से वो किया। ये हमारी एक अजीब सियासत है, हम वो उसको याद नहीं रखते। और एक ये जो है करप्शन, फलां इतने पैसे, फलां इतने पैसे। मुझे ये बताया, जब ये कहते हैं जी करप्शन हो रही है, मैं कहता हूँ बड़ी करप्ट हुकूमत है। मुझे करप्शन का एक केस तो लाए, उसको अदालत में दाखिल करते हैं, अगले बंदे से पैसे निकलवाते हैं। सही। एक जनरल टर्म है करप्शन, एक जनरल टर्म है गुड गवर्नेंस। मुझे आज तक समझ नहीं गुड गवर्नेंस क्या होती है, क्योंकि या तो फिर वो परवेज़ मुशर्रफ वाली थी, आप उसको मान लें, सही, या उससे पहले कोई आरिफ साहब आपने देखी हो अयूब खान के ज़माने में, कोई मॉडल गुड गवर्नेंस। जी वो बहुत गुड गवर्नेंस थी, सिर्फ उसके नतीजे में आधा मुल्क आपने खो दिया। मुशर्रफ साहब की गुड गवर्नेंस ये थी, गरीब गरीब सर से हुआ, अमीर अमीर तर हुआ, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं लगा। आज मुझे हैरानगी होती है कि बाज़ मुशर्रफ के जो 7-8 साल मज़े किए हैं, वो कहते हैं जी काला बाग डैम फ़ौरन बनाओ। ये सवाल ये है कि आपने जब आप थे उस वक़्त तो काला बाग डैम नहीं बनाया। दूसरे में एक बात मैं करूँ, ये जो है ना बेलाग एहतसाब और इसकी बात होती है, ये बिल एक पेंडिंग है 1 साल से। ये अगर आ जाए ना बेलाग एहतसाब,
जो आज कहते हैं कि जरदारी साहब के पैसे वापस लें, उनके लिए भी ये बेलाग एहतसाब की जो है ना वो कोई काट वो आसान बर्दाश्त नहीं कर काम नहीं होगा, सकेंगे। सही। इस मुल्क में बहुत सारे सियासतदानों ने हाथ रंगे हैं, और सियासतदानों के अलावा और भी ब्यूरोक्रेट्स ने भी। सही बड़े लोग हैं, और एनआरओ में सिर्फ सियासतदान तो बहुत थोड़े से जर्नैलों, थे। देखिए मुशर्रफ जो मैं है समझता हूँ करोड़ों रुपए की जनाब वो डोनेशन देने आ रही हैं उनके। डोनेशन के अलावा उनका एक दुबई में महल है, एक लंदन में घर है, वो सारी दुनिया में ग्लोब सही है, ट्रॉटिंग निजाम करते साहब थे। बात कहाँ से निकलेगी तो पैसे फिर हैं? बहुत दूर तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। सैयदाबाद सदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जो कहा जा रहा है ना, कुछ लोग कहते हैं कि चाय की प्याली में तूफ़ान है, मैं इस बार तो नहीं कहूँगा कि ये है कि नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मामला को इतना बढ़ा चढ़ा कर ना बयान किया जाए। हमारे दोस्त भी जो हैं वो इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान ना करें कि अवाम की ज़िंदगी जीवन हो जाए, ख़ुद हमारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो जो है मुतासर होने लग पड़े और हम कहें कि पता नहीं क्या होने लगा, और फिर वो तो तारीख गुजर जाए, हम अगली तारीख देना शुरू कर दें। हमें इसमें पार्टी नहीं बनना, हमें बतौर जर्नलिस्ट सिर्फ वाक़यात को रिपोर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए, और मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ जनाब निज़ामी साहब का भी, अब्बास सत्तर साहब का भी, कि उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया और इस अहम सूरत हाल पर, अहम मौके पर हमारी रहनुमाई की। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।